बीएनएसएस एक्ट 2023 धारा 61 से 80 पूरी जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम बीएनएसएस एक्ट 2023 की धारा 61 से 80 तक हर धारा को विस्तार से सरल भाषा और उदाहरणों के साथ समझेंगे। यह वीडियो वकीलों, आरटीआई कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों सभी के लिए बेहद जरूरी है। धारा 61 अभिरक्षा से भागे व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करना। क्या कहती है धारा 61? यदि कोई व्यक्ति वैध रूप से गिरफ्तार किया गया हो और पुलिस या अन्य अधिकारी की कानूनी अभिरक्षा कस्टडी से भाग जाए, तो उसे बिना नए वारंट के जहां भी मिले दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उद्देश्य कोई भी आरोपी भागकर कानून से बच न सके। उदाहरण, यदि थाना से या पुलिस वैन से कोई आरोपी भाग गया तो पुलिस उसे दूसरे राज्य से भी पकड़ सकती है। धारा 62 गिरफ्तारी केवल बीएनएसएस के अनुसार ही। मुख्य बात, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि बीएनएसएस में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। इसका मतलब अवैध हिरासत पर रोक, मानवाधिकारों की सुरक्षा, आरटीआई उपयोग। आप पूछ सकते हैं, मेरी गिरफ्तारी बीएनएसएस की किस धारा के अंतर्गत की गई? धारा 63 समन्स का स्वरूप। समन क्या है? कोर्ट का लिखित आदेश जिससे व्यक्ति को किसी तारीख, किसी समय, किसी स्थान पर उपस्थित होने को कहा जाता है। इस धारा में समन में यह अनिवार्य होगा: अदालत का नाम, केस नंबर, पेश होने की तारीख, जज अधिकारी के हस्ताक्षर। धारा 64 समन की सेवा, सर्विस ऑफ समन्स। समन कैसे दिया जाएगा? सीधे व्यक्ति को या उसके परिवार के वयस्क सदस्य को या अधिकृत व्यक्ति को। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि व्यक्ति को वास्तविक जानकारी मिले। धारा 65 कंपनी बाय संस्था को समन। अगर आरोपी कंपनी है तो समन दिया जाएगा मैनेजर, डायरेक्टर, कंपनी सचिव या अधिकृत अधिकारी को। महत्वपूर्ण कंपनी व्यक्ति मानी जाती है, इसलिए उस पर भी आपराधिक प्रक्रिया लागू होगी। धारा 66 जब व्यक्ति नहीं मिलता। स्थिति, अगर समन देने गया अधिकारी व्यक्ति को नहीं पाता। प्रक्रिया, घर पे चस्पा किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार होगी, अदालत को सूचना दी जाएगी। धारा 67 सेवा असफल होने पर अगली कार्रवाई। यदि समन फिर भी सर्व न हो तो अदालत नया तरीका अपनाएगी या अगला कानूनी आदेश देगी। धारा 68 सरकारी कर्मचारी को समन। विशेष व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी को समन उसके विभाग के प्रमुख के माध्यम से या कार्यालय के जरिए। उद्देश्य प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखना। धारा 69 क्षेत्र से बाहर समन। यदि व्यक्ति दूसरे जिले, राज्य में है तो समन स्थानीय न्यायालय के माध्यम से या सक्षम अधिकारी द्वारा। धारा 70 समन सेवा का प्रमाण, प्रूफ ऑफ सर्विस। अधिकारी ये प्रमाण देगा कि समन दिया गया, किस तारीख को और किसे दिया गया। ये कोर्ट के रिकॉर्ड का अहम हिस्सा होता है। धारा 71 समन की अवहेलना। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर समन नहीं मानता तो अदालत वारंट जारी कर सकती है। धारा 72 गिरफ्तारी वारंट का स्वरूप। वारंट में होगा आरोपी का नाम, अपराध का विवरण, जज के हस्ताक्षर और कोर्ट की मुहर। धारा 73 सुरक्षा लेने का आदेश। अदालत आदेश दे सकती है कि व्यक्ति शांति बनाए रखने हेतु बॉन्ड जमानत दे। धारा 74 वारंट किसे भेजा जाएगा? सामान्यतः पुलिस अधिकारी को, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य सक्षम व्यक्ति को भी। धारा 75 वारंट किसी भी योग्य व्यक्ति को। कोर्ट को अधिकार वो वारंट किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को दे सकती है। धारा 76 पुलिस अधिकारी के लिए निर्देश। यदि वारंट पुलिस को मिला तो वो आरोपी को गिरफ्तार करेगा और कानून के अनुसार पेश करेगा। धारा 77 वारंट की सूचना। गिरफ्तार व्यक्ति को बताया जाएगा किस अपराध में, किस वारंट पर और किस अदालत के आदेश से उसे पकड़ा गया है। धारा 78 गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में पेश करना। अनिवार्य नियम, गिरफ्तारी के बाद बिना अनावश्यक देरी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। धारा 79 वारंट की क्षेत्रीय सीमा। वारंट अपने जिले या बाहर के जिले में भी लागू हो सकता है। धारा 80 दूसरे क्षेत्र में वारंट का निष्पादन। यदि वारंट दूसरे राज्य में लागू हो तो स्थानीय पुलिस की मदद और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये थी बीएनएसएस एक्ट 2023 की धारा 61 से 80 तक की पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी। अगर आप चाहते हैं अगली धाराओं की वीडियो, आरटीआई ड्राफ्ट पीडीएफ नोट्स,
तो कमेंट में BNSS नेक्स्ट लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। गब्बर RTI ऑनलाइन।